हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वर्तिका जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट वीरा गर्ल्स कॉलेज। और आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एज पर NEP 2020 के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के बॉटनी फर्स्ट पेपर में यूनिट 5 का एक टॉपिक कॉच पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बॉटनी फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट्स हैं और जो लास्ट यूनिट है 5th यूनिट वो फाइटोपैथोलॉजी अर्थात प्लांट पैथोलॉजी पर आधारित है और उसमें हमें एक टॉपिक पढ़ना है, वो है कॉच पोस्टुलेट्स। तो हम देखते हैं कि ये क्या है। रॉबर्ट कॉच ये वैज्ञानिक थे जिन्हें फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, जिन्होंने पहली बार एंथ्रेक्स डिजीज का कॉज बैसिलस एंथ्रेसिस को प्रूव साइंटिफिक रूप में करके साइंटिफिक वर्ल्ड में रखा था। रॉबर्ट कॉच ने किसी भी पर्टिकुलर डिजीज और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस डिजीज को कॉज कर रहा है उसके बीच की कॉजल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ स्टेप्स, कुछ पोस्टुलेट्स अपने दिए थे। और यह स्टडी उन्होंने एंथ्रेक्स डिजीज पे की थी, जो यूजुअली शीप में और एनिमल्स में, ह्यूमंस में भी डिजीज कॉज करती है, और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म था बैसिलस एंथ्रासिस। 1876 में उन्होंने ये कॉच पोस्टुलेट्स जो थे वो प्रतिपादित किए। उन्होंने इसे प्रतिपादित करने के लिए कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। सबसे पहले उन्होंने एक डिजीज्ड माइस लिया और उसमें से मटेरियल ले करके उसे हेल्दी माइस में इनोकुलेट किया और देखा कि उसमें एंथ्रेक्स डिजीज कॉज हो गई। और ऐसा उन्होंने 20 हेल्दी माइस के साथ लगातार किया और देखा कि हर बार जब डिजीज माइस से अगर कोई मटेरियल लिया जाता है और वो हेल्दी माइस में डाला जाता है तो वो उसमें डिजीज कॉज कर देता है। उसके बाद उन्होंने जो डिजीज स्प्लीन था उस डिजीज माइस का उसे बीफ सीरम में इंक्यूबेट किया और देखा कि उसके अंदर बेसिलाई स्पोर्स जो थे वो डेवलप हो गए। अब उन बेसिलाई स्पोर को उन्होंने आइसोलेट कर लिया और उस आइसोलेटेड स्पोर्स को उन्होंने वापस हेल्दी माइस में इनोकुलेट किया और देखा कि अगेन हेल्दी माइस में इन्फेक्शन हो गया और उनमें एंथ्रेक्स डिजीज कॉज हो गई। तो ये उन्होंने प्रूव किया कि कोई भी डिजीज अगर हो रही है तो उसके पीछे एक कॉजल ऑर्गेनिज्म है और उस कॉजल ऑर्गेनिज्म को हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये जो पोस्टुलेट्स थी इसकी समरी इस तरीके से है। पहला इसमें बताया गया है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मस्ट बी प्रेजेंट in every case of the disease but absent from the healthy organism। अर्थात जैसे अगर इस डिजीज में एंथ्रेक्स में हम देखें जो हेल्दी माइस थे उसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं था, परंतु जो भी डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म है जिसमें रोग है उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अवश्य ही मौजूद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी प्लांट में कोई डिजीज कॉज हुई है और वो जो डिजीज है वो एक सिम्टम पैदा कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लैक स्टेम रस्ट डिजीज होती है, उस रस्ट डिजीज के सिम्टम अगर स्टेम के ऊपर आ रहे हैं तो उसके स्टेम के जो सिम्टम वाला जो पोर्शन है उसमें अगर हम देखें तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित होना चाहिए। सेकंड जो उन्होंने स्टेप बताई इसकी वो ये थी कि जो सस्पेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम मान रहे हैं इट मस्ट बी आइसोलेटेड एंड इट मस्ट बी ग्रोन इन अ प्योर कल्चर। यानी जिसे हमने माना है कि ये ऑर्गेनिज्म इस डिजीज को कॉज कर रहा है, इसके प्रति उत्तरदायी है। जैसे फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स को कॉज करने वाला है बैसिलस एंथ्रासिस, तो वो बैसिलस एंथ्रासिस जो है वो उस डिजीज ऑर्गेनिज्म में से इसको आइसोलेट करके प्योर कल्चर के रूप में उसे हमें आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो करना किया जाना चाहिए। तो ये एक सेकंड पोस्टुलेट था। पहला तो ये कि कोई भी डिजीज कॉज हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म है और वो उसमें मौजूद होना चाहिए। दूसरा, उस ऑर्गेनिज्म का आइसोलेशन होकर के उसमें से उसका आर्टिफिशियल मीडियम पे प्योर कल्चर भी होना चाहिए। तीसरी स्टेप जो बताई उन्होंने कि द सेम डिजीज मस्ट रिजल्ट व्हेन द आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इनोकुलेटेड इनटू अ हेल्दी होस्ट। कि जब उस आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हमने प्योर कल्चर में ग्रो किया था उसको हम वहां से लेकर के वापस किसी हेल्दी होस्ट में अगर इनोकुलेट कर रहे हैं तो वही सेम डिजीज कॉज होनी चाहिए जहां से हमने इसको लिया था, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया था। तो यानी इसका मतलब कि पहला तो हमने ये पहले बताया कि ये ऑर्गेनिज्म इस डिजीज को कॉज करता है, उसके प्रति उत्तरदायी है,
उसको हमने आइसोलेट किया, उसको प्योर कल्चर में ग्रो किया, फिर प्योर कल्चर में ग्रो करने के बाद उसको अगेन वहां से हमने लेकर के उसको हमने इनोकुलेट किया हेल्दी ऑर्गेनिज्म में, और जब हेल्दी ऑर्गेनिज्म में भी सेम डिजीज जब वापस कॉज हो गई, दैट इज शोइंग कि ये डिजीज कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हमने प्योर कल्चर किया था। और चौथा, द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड अगेन फ्रॉम द डिजीज होस्ट। कि अब जो चौथा पॉइंट उन्होंने बताया वो ये कि अब जैसे हमने इनोकुलेट किया उस हेल्दी को उस आइसोलेटेड प्योर कल्चर से, तो देखा कि उसमें भी रोग पैदा हुआ। अब उसी जो जिसमें रोग पैदा हो गया है अगेन उसमें से सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वापस आइसोलेट किया जा सकना चाहिए, उसको वापस पुनः हम उसको निकाल करके उसका प्योर कल्चर कर सकें। तो ये एक कंप्लीट डिजीज के प्रति उत्तरदायी किसी ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें स्टेप्स जो हैं वो क्लियर कट इंडिकेट करती हैं, और इन्हें हम कॉज पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो पहला यही कि जिसके अंदर हमने ये देखा कि कोई भी डिजीज अगर हो रही है तो उसको कॉज करने वाला एक ऑर्गेनिज्म होगा। दूसरा, वो डिजीज कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसे प्योर कल्चर में आर्टिफिशियल मीडियम पे हमें कल्चर किया जाना चाहिए। तीसरा, वो जब आइसोलेटेड जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम वापस किसी हेल्दी होस्ट में अगर उसको इनोकुलेट करते हैं तो अगेन उसमें रोग पैदा हो जाना चाहिए, और वो रोग वही होना चाहिए जिससे हमने जो पहली बार इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज हुआ था, और अगेन जब रोग ये पैदा हुआ तो इसमें से अगेन हम इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वापस आइसोलेट करके इसका प्योर कल्चर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने पहली बार बैसिलस एंथ्रेसिस को उत्तरदायी बताया कि जो एंथ्रेक्स डिजीज है वो इस वजह से होती है। जो इनिशियली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी, जिसमें यह बताया गया था कि जो भी रोग पैदा हो रहा है वो किसी मैटर से डेवलप हो रहा है, स्वतः उत्पन्न हो रहा है, या पहले ये भी बताया गया था कि किसी देवी श्राप की वजह से, गॉड के श्राप की वजह से ऐसा होता है, पर ऐसा कॉज पोस्टुलेट्स के द्वारा कंप्लीटली उसको जो था निगेट कर दिया गया, बिकॉज ये क्लियर कट इंडिकेट करता है कि कोई भी रोग अगर पैदा हो रहा है तो किसी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म की वजह से ही वो कॉज होता है। और अगर ये चारों स्टेप्स अगर हो जाती हैं प्रूव, तो वो क्लियर कट इंडिकेट करता है कि ये रोग पैदा करने वाला ये रोग कारक है, ये रोग जनक है। थैंक यू वेरी मच।